प्रिय नार बुलाए। मेरी प्रिय रानियों मेरे पास आओ। कौशल्या दे तहा चले आई। है ना, आज बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। क्या बात है? एक बार जब आप देवासुर संग्राम में महारानी वीरांगना कैकेयी को लेके गए और आप लौट करके आए बहुत प्रसन्न, तब मैंने पूछा था आपसे कि अति प्रसन्न है, आप प्रसन्नता का कारण बताइए। तो आपने बताया कि महारानी वीरांगना कैकेयी के सहयोग से मैंने सुमाली दैत्य को पराजित करके विजय प्राप्त की, तो देवराज इंद्र हमें मित्र बना लिया और अपना अर्ध सिंहासन उपस्थित होने के लिए दे दिया। उसके बाद में ये मुख मुरझाया रहा, हृदय कमल कुम्हिलाया रहा। आज बहुत प्रसन्न हो। मैं जब जब देखती हूँ अपने नारायण को कि बहुत प्रसन्न है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हृदयनाथ कोई बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी निधि को जीत करके आए हैं। तो बताइए ना, आज आपने कौन सी निधि प्राप्त की है जो इतने प्रसन्न है आप? महारानी कौशल्या, भगत सहित मुनि आहुति देना, मुनियों के द्वारा यज्ञ करवाई गई जिससे। अच्छा, हाँ, मुनियों के द्वारा। उसका प्रतिफल क्या है? उसका प्रतिफल एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपको चार चार पुत्र होंगे। 4 पुत्रों का आशीर्वाद गुरुजी ने दिया। हाँ, अच्छा, बस यही बताने आए हो कि कुछ और? बस यही। नहीं, कुछ चुराए हो क्या दिया? ये क्या है? महारानी कौशल्या, अग्नि भगवान ने दिया है। क्या हाँ अग्नि भगवान प्रकट हो गए? हाँ, प्रकट क्या हो गए। प्रसाद उन्होंने दिया? हाँ, दिया। और कहा क्या? आर्ध भाग आधा आर्ध भाग कौशल्य ही दीना। उभय भाग आधे करके के कई कहा मैं पिसो दयाबो रहो सो उभय भाग पुण्य भयाबो। कौशल्या के हाथ धरे दीन सुमात्र ही मन प्रसन्न करे। ये बाबा जी तो झगड़ा कराने में लगे। अरे 4 पुत्रों का आशीर्वाद है, मैं सबसे बड़ी हूं तो मुझे कम दिला देते, मेरी छोटी बहनों को ज्यादा। लेकिन यह निश्चित हो गया कि मैंने 2 पुत्रों की जननी मुझे बनना चाहिए, क्योंकि 4 पुत्रों का आशीर्वाद है और आधा मुझे मिला। कभी कभी सोचा करती थी बहन, हाँ, क्यों नहीं कि बहन? तुम्हें ज्यादा चाहती, तुम्हें महाराज बहुत चाहते, क्योंकि जब आप अमरावती महाराज के संग में जाती हैं तो मेरे हृदय में थोड़ा सा क्षोभ उत्पन्न होता है कि हमें नहीं कहते बिल्कुल वहां जाने के लिए। लेकिन हम शस्त्र कला में निपुण नहीं हैं, तुम शस्त्र कला में वीरांगना हो और नित्य सैन तुम्हारे महलों में करते हैं। लेकिन आज मालूम हुआ कि सबसे ज्यादा मुझे चाहते, लेकिन ऐसा भी नहीं। इसीलिए इस महाग्रंथ में यही आदर्श चरित्र है, इसको अपनाना चाहिए सबको। जानते हो लोग क्या करते हैं? पहली पत्नी पुत्रवती नहीं हुई तो तमाम नाते रिश्तेदारों के कहने से दूसरा विवाह कर लेते हैं और बड़ी पत्नी का बहिष्कार कर देते हैं, नाना प्रकार से उसे त्रासित करते हैं लोग। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इसलिए बड़े लोगों की मर्यादा को छोटे लोगों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जब मैं पुत्रवती नहीं बन सकी, महाराज ने कहा महारानी कौशल्या अब क्या करें, पुत्र प्राप्ति नहीं है। मैंने कहा महाराज दूसरा विवाह कर लीजिए, क्योंकि चाहे जितने बड़े घराने की नारी हो, यदि उसके गोद में पुत्र नहीं है तो उसका जीवन निरर्थक है। मेरे कहने पे महाराज
दूसरा विवाह कर लिया महारानी वीरांगना कैकेयी से, लेकिन पुत्रवती ये भी नहीं बन सकी। फिर महाराज ने मुझसे कहा, महारानी कौशल्या अब क्या करूं? मैंने कहा तीसरा कर लिया, तीसरा विवाह कर लिया, लेकिन विधना की गति कोई जानता नहीं। बारात लेकर जब वापस आ रहे थे, इतनी सुंदर दिव्यवान मेरी बहन सुमित्रा कि उनको देख करके महाराज यह भूल गए कि मार्ग में सप्त ऋषि आ रहे थे, उनको प्रणाम नहीं किया तो ऋषियों ने श्राप दे दिया। महाराज दशरथ, जिस रानी के रूप पर तुम इतना गुमान कर रहे हो, हम श्राप देते हैं कि तुम जब भी स्पर्श करोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब से रानी सुमित्रा को स्पर्श नहीं कर सके, तो फिर पुत्र प्राप्ति की कोई आवश्यकता नहीं, कोई सवाल ही नहीं होता। इसीलिए मुझको दे दिया और तुमको दे दिया। रानी सुमित्रा यहाँ नहीं आ सकती थी, इसलिए हम दोनों बहनें चल करके रानी सुमित्रा को यह प्रसाद दे दें, जिससे एक पुत्र तुम्हारे एक पुत्र मेरे। रानी सुमित्रा के 2, लेकिन एक भूल हमने कर बैठी व्यास जी। भूल ये हो गई कि यह प्रसाद जो सुमित्रा का है, हमने अपने उदर के हिस्से में मिला लिया। तो अब क्या करें? जानते हो इससे क्या हो जाएगा? मेरे दिए हुए प्रसाद के माध्यम से जो पुत्र जन्म लेगा वो प्रकृति से मेरे पुत्र का अनुगामी बनेगा, और जो तुम्हारे दिए हुए प्रसाद से पुत्र जन्म लेगा वो अनायास तुम्हारे पुत्र का अनुगामी बनेगा, और आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो सहोदर भ्रात कहलाएंगी। सहोदर भ्रात उसको कहते हैं जो एक माँ से जन्म ले। जन्म तो 3 माताओं से, लेकिन सहोदर इसलिए कहलाएंगे कि हमने अपने उदर के हिस्से में इस प्रसाद को मिला लिया। और अयोध्या में पुत्रों का जन्म होता है, मंगल गीत नहीं गाए जाते क्योंकि हमारे कोई पुत्र नहीं है। तो आज हम अपने महलों से मंगल गीत गावेंगी तो बिना बताए अयोध्या की नारियां समझ जाएंगी कि महलों में कोई खुशी आने वाली है, इसलिए महारानियां गीत गा रही हैं। तो प्रसाद पालो। ये अयोध्या के हलवाई का थोड़ी बहुत अच्छा है, और प्रसाद को कभी रखना नहीं चाहिए। लेना चाहिए। अरे लागू गुरु जी तुम्हारी पैया बदम, खुशियां लेके आए गए हो। लागू गुरु जी तुम्हारी पैया बदम, खुशियां लेके आए गए हो। मोतियन मोतियन है चौको पुराने पलमों